तो आज सबसे पहले है चेतना की वाणी 621 621। सुनीता जालान, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, प्रणाम, नमस्कार। सदगुरु का भाव, भाव से जर्नी में चेतना की वाणी 621 नंबर। दर्द के बाद आया, दर्द के बाद चला, दर्द यही रहा, मैं भी चला आनंद आनंद। भैया वाणी पढ़ी तब पहले तो ये भाव आया कि मनुष्य 9 महीने गर्भ में रहता है और उसके बाद आता है दर्द के बाद, फिर दर्द के बाद चला। तो ये सब ऊपर का रूप समझ में आया, इस टाइप से आया। लेकिन बार बार चिंतन मनन करने के बाद ये भाव आया कि दर्द के बाद आया। कौन आया दर्द के बाद? हमारे जीवन में प्रभु का भाव आया, प्रभु का प्रेम आया, उसको पुकार की तो वो आया हमारे जीवन में, उसका भाव अंदर सूक्ष्म में, और दर्द के बाद चला कि अब वो दर्द जो व्याकुलता थी, बेचैनी थी, वो अब वो दर्द नहीं लगती है। वो उसका मीठा मीठा दर्द जो बोलते ना, मीठा मीठा प्यार ही लगता है कि उसकी यदि व्याकुलता और बेचैनी हमारे अंदर आती है उसके भाव को पाने के लिए, तो वो दर्द के बाद चला। मतलब ऐसे अच्छे से नहीं समझ में आ रहा था। फिर दर्द यही रहा, मैं भी चला आनंद आनंद। मतलब कि ये जो दर्द है, दर्द मतलब कि एक तो होता है कि हमारे अंदर कोई बेचैनी का दर्द है या कोई पीड़ा है, और एक ये है कि दर्द यही रहा, कि सेम स्थिति रही वो ही हमारे हरदम लास्ट तक, कि उसको पाने की, उसके भाव और प्यार में रहने की। तो बोला मैं भी चला, मैं भी मतलब सतगुरु के भाव के साथ ही मैं चला, तो उसके जीवन में फिर आनंद ही आनंद रहा। इस ढंग से समझ में आ रही थी, लेकिन अच्छे से नहीं समझ में आ रही थी। हरिओम। हरिओम। हाँ बोलिए पूनम जी। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। 621 नंबर की वाणी है कि दर्द के बाद आया, दर्द के बाद चला, दर्द यही रहा, मैं भी चला आनंद आनंद। तो इस तरीके का भाव आ रहा था भैया चेतना की वाणी में कि चेतना जाग रही है तो देख रहा है कि जीवन का रूप क्या बन रहा है, कि जीव आता है इस धराधाम पर तो दर्द, मतलब माँ जब धराधाम पर जब भूमिष्ठ होता है तो माँ को भी कष्ट होता है, और वो अंदर गर्भ में रहता है, वो भी गर्भ पाता रहता है, प्रभु से प्रार्थना करता रहता है कि भाई मैं बाहर आऊंगा तो तेरी प्रार्थना करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। लेकिन वो भूमिष्ठ होकर भूल जाता है, इस संसार के सांसारिक भाव में रम जाता है। तो पूरा जीवन प्राणी किस तरीके से बिताता है? दर्द में ही, हर चीज में वो दर्द का ही अनुभव करता है। प्रभु के प्रेम को तो समझ नहीं पाता, वो सिर्फ जीवन उसका यूं ही बीतता है। लेकिन जैसे सदगुरु का सानिध्य पाता है और उनके भावों से, विचारों से वो भरता जाता है, तो धीरे धीरे उसकी चेतना जागती है, तो समझ में आता है कि जीवन का अर्थ क्या है, मुझे जीवन क्यों मिला है। तो अब वो उस राह पर, अपने प्रभु के प्रेम के भाव के राह पर चल रहा है, तो वो उस प्रभु के प्रेम का आनंद पा रहा है। तो जब वो शरीर छोड़ रहा है, तो जब शरीर छूटता है तो दर्द यही रहा, जो दर्द का भाव था वो इसी भूमि पर रह जा। अब मैं भी चला, अब मैं तो चला यहाँ से, जो प्रभु के प्रेम में आनंद का भाव, आनंद के रस में भीगा भीगा जीवन बिता रहा था। तो अब वो
प्रभु में मतलब लीन हो गया, आनंद के भाव से ही चला, दर्द यहीं रह गया, वो अपने साथ दर्द को लेकर नहीं गया। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ कामना, कुछ इच्छा, कुछ रह गई थी, इसलिए हमको फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अब कोई भी कामना, कोई इच्छा, कोई ऐसे कोई भी भाव विचार नहीं है, सिर्फ प्रभु का प्रेम, प्रभु के आनंद में लीन होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। तो फिर वो चला, बाकी सब यहीं छूट गया। थोड़ा कुछ इस तरीके से समझ में आया भैया। हरिओम। हाँ, मतलब तीसरे वाक्य में आपने दर्द यही रहा की जगह लिया है, दर्द यहीं रहा। ये समझ में आ रहा, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो कि बिंदी लगनी रह गई हो बाकी, कि दर्द यहीं रहा। हाँ, दर्द के तो दोनों रूप हैं। एक स्थूल रूप है कि जब भूमिष्ठ होता है बालक तो प्रसव पीड़ा होती है, माँ को दर्द होता है, और जब जाता है वो इस दुनिया से, शरीर छोड़ता है, और शरीर के साथ उसका इतना तालमेल, इतना तारतम्य बैठ जाता है कि शरीर छोड़ने में भी उसे बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है उसको। तो यह तो एक साधारण प्राणी का जीवन है कि जो दर्द के बाद आता है और दर्द के बाद जाता है। अब जीवन में कौन सा ऐसा दर्द है जिसे दूर करना है? अगर वो दर्द दूर नहीं रहा तो वो दर्द बना रहेगा। तो दर्द यही रहा से मतलब यही होता है कि कितनी बार आया, कितनी बार गया, कितनी बार शरीर धारण किया, और न जाने कितनी बार मृत्यु को भी प्राप्त हुआ, किंतु ये दर्द तो दूर नहीं हुआ, दर्द तो यही रहा। किंतु जब यह समझ में आ जाती है बात कि नहीं, दर्द यही नहीं रहना है, अब तो इस दर्द को ही दूर करना है, हमेशा के लिए इस दर्द से मुक्त होना है। क्योंकि नानक ने भी कहा एक जगह कि अंधकूप महाभयानक। ये जो अंधकूप है यानी मां का गर्भ, महाभयानक, इससे भयानक कुछ भी नहीं है। तो ये संतों को याद रहता है कि जब मैं गर्भ में था दर्द तो मां को हुआ, लेकिन मेरा दर्द कौन जाने, कितनी बार मैं आया हूं, ये दर्द रहा, कितनी बार आया, कितनी बार गया, कितनी बार शरीर धारण किया। लेकिन अब चेतना जागी है, मैं भी चला, मैं भी चल रहा हूं अब। लेकिन अब मेरी राह क्या है? आनंद, आनंद। और जब ये भाव लेते हैं कि दर्द यहीं रहा, यानी बस अब तो मैं दर्द मुक्त हो गया, सही बात है। जब पूरी कामनाएं, इच्छाएं हो गई तो है ही नहीं फिर से शरीर धारण करने के लिए कोई कारण ही नहीं है। तो इस तरह दर्द यहीं रह जाता है, और प्राणी इस धरा से जब जाता है तो जो उसका प्राण दाता है उसी में समा जाता है, और वही आनंद की अवस्था है। तो जो पूरी तरह से दर्द मुक्त हो जाता है, किसी प्रकार का न शारीरिक न मानसिक किसी भी प्रकार का दर्द उसे नहीं रहता, कष्ट नहीं रहता, वही वास्तव में आनंद मनाता हुआ जीवन व्यतीत करता है और आनंद में ही समा जाता है। नहीं तो स्वाभाविक है, स्थूल रूप से तो दर्द होता है माता को और स्वयं को भी जब वो यहां से विदा होता है। किंतु यदि दर्द यहीं छूट जाए, सारा दर्द पूरा हो जाए, पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ यानी स्वयं में स्थित हो जाए, तो फिर दर्द यहीं रह जाता है। और फिर जब जाता है तो आनंद मनाते हुए आनंद लोक में अपने प्रभु में ही समाता है। तो ऐसा ही कुछ भाव है।
संतोष जी बोलिए। हरिओम भैया। हरिओम बोलिए। हाँ भैया, यहाँ जो मैं भी चला वाला भाव, तो उस समय चर्चा में ये भी सुन रहे थे कि मेरा मैं चला, या एक अपने आप को खाली इंगित करने के लिए हम बोलते हैं कि हाँ मैं भी हूँ, तो ये वाला थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए ना भैया। यानी दुनिया तो आती है जाती है, लोग शरीर धारण करते हैं, इसी तरह है माँ को भी पीड़ा देते हैं और खुद भी जीवन भर पीड़ा ही सहन करते रहते हैं, शारीरिक मानसिक, और ये दर्द बना ही रहता है। किंतु मैं यानी जिसको अपने भीतर अपनी चेतना हमेशा जागरूकता दिखलाई देती है, बोला ठीक है ये अपने हिसाब से जी रहे हैं, यही रहे इनका दर्द, लेकिन मैं अब जा रहा हूँ आनंद मनाते हुए, आनंद लोक में पहुंच रहा हूँ। यहाँ मैं से मतलब कोई अहंकार से नहीं है, यहाँ मैं से मतलब स्वयं से संकेत है, यानी मैं स्वयं। हाँ भाई। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। हरि। हाँ सुनीता। हाँ भैया ठीक है, समझ में आई। बस शारीरिक दर्द का भी, जैसे आपने बोला ना, उसको शारीरिक दर्द रहेगा ना उसको मानसिक दर्द रहेगा। मानसिक का तो समझ में आता है कि प्रभु का भाव जब आ जाता है तो, और शारीरिक भी फिर उसको प्रभाव नहीं डालता, मानसिक उसका मानसिक बल ज्यादा होने की वजह से फिर शारीरिक भी उसको परेशान नहीं करता। ठीक है भाई। हरिओम। बड़े आगे बढ़े। नेक्स्ट है चेतना की 614 614। अजय बंसल बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार। चेतना की वाणी है 614। साथी का संग चाहिए, मन का रंग चाहिए, पीने को भांग चाहिए, लड़ने को जंग चाहिए, किंतु रह गया दंग जब स्वार्थ का खेल देखा। तो जैसे हम लोग अपनी खुशी के लिए बाहर कोई साथी को खोजते हैं, विहार करते हैं, खाते हैं पीते हैं, और इसी वजह से बाहर के लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसमें भी कुछ आनंद आता है, पता नहीं, किंतु ये जो भी आनंद खुशी है थोड़ी देर के लिए है, और फिर लगता है सब स्वार्थी हैं और अपने एकदम क्लोज संबंधी भी ऐसा लगता है कि काफी स्वार्थी। तो एक दंग रह जाते हैं कि ये सब क्या है। और फिर जैसे जैसे अध्यात्म से जुड़े तो फिर ऐसा लगता है, जैसे आप भी कहते हैं कि हमारा सच्चा जो साथी है वो हमारा प्रभु है और हम खुद हैं। आपने शायद कहा था, शायद गुरुदेव ने कहा था, या आपकी कोई बुक भी आप बता रहे थे कि यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। तो वो अभी समझ में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि सबसे अच्छा विहार जो है अपने भीतर का है, और जो खाना पीना है वो सत्संग करना है, वो सबसे अच्छा खाना है। और लड़ना भी है
तो बाहर के लोगों से नहीं लड़ना है, अपने भीतर की जो भी कमजोरियां हैं, जो मेरे भीतर भी स्वार्थ है, उससे हमको लड़ना है। और उसमें अगर मैं उसको कम कर लेता हूँ मतलब प्रभु की कृपा से, तो दुनिया का उतना स्वार्थ तो कम हो गया दुनिया में जो है। तो यही समझ में आ रहा था कि ये जो भी खुशी है ये सब अपने भीतर हमको खोजनी है। और आपके साथ सत्संग करने से और ये सत्संग से जुड़ने से थोड़ा थोड़ा इस चीज का अनुभव भी हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि खाली एक बातें हैं, और इसके प्रति थोड़ा विश्वास भी बढ़ रहा है प्रभु की कृपा से। तो यही शेयर करना था भैया। सुधा तुलश्याम, प्रणाम। हाँ, हरिओम। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। चेतना की वाणी है, क्रम संख्या 614। साथी का संग चाहिए, मन का रंग चाहिए, पीने को भंग चाहिए, लड़ने को जंग चाहिए, किंतु रह गया संग जब स्वार्थ का खेल देखा। प्राणी की चेतना जब जागने लगती है तो देखता है उसे क्या क्या चाहिए। चाहिए चाहिए गुरुदेव ने कहा है, संग रंग भंग जंग दंग सभी सब शब्द लिए गुरुदेव ने। कि प्राणी देख रहा है कि मुझे जीवन में स्कूल में भी क्या क्या चाहिए, वो देख रहा है बाहर से मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे दुनिया में जीतने के लिए साथी भी चाहिए, मन में भी मुझे अलग मतलब मन का रंग भी चाहिए, मतलब मन में का रंग बोलो वो भी सब चाहिए। और पीने को भंग मतलब एक नशा भी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम एक मस्त मौला रहना चाहते हैं जैसे, बस ये इसमें मेन बात लड़ने को जंग चाहिए। ये थोड़ी सी हम लोग को डिस्कस करके भी पूरी सी समझ में नहीं आई थी कि लड़ने को जंग चाहिए, वो चाहिए किस। लेकिन जब हम सूक्ष्म में देखते हैं कि किंतु रह गया संग जब स्वार्थ, जब वो देखता है कि बाहर तो जो आश्चर्यचकित रह जाता है कि दंग रह गया था, मतलब एकदम सरप्राइज रह जाता है कि हर तरफ तो स्वार्थ का खेल है, मतलब कहाँ पर भी विश्वास भाव या वैसा कुछ है ही नहीं। तब वो ऐसे साथी की तलाश करता है जैसे कि मुझे कौन से साथी का संग चाहिए, क्योंकि उसने थोड़ा थोड़ा उस साथी का अनुभव किया है और उसके रंग में वो रंगा है, उसका मन उसके प्रेम के रंग में भी रंगा है और उसकी उसने मस्ती पी भी है। वो कहते ना वो नशा एक ऐसा है जो भांग के नशे का अलग नशा है भंग, तो वो उसने पी है, वो चख ली है क्योंकि चेतना जागने लगती है उसकी। तो उसने मन का रंग भी पहचाना है कि अरे मेरे को तो इस रंग में बहुत प्रभु के प्रेम के रंग में काफी सारे अनोखे अनोखे रंग मुझे मिलते हैं और मुझे उस साथी का मतलब, तो इसलिए वो उस साथी की चाहना करने लगता है। लेकिन फिर वापस से बात वहीं आके हम लोगों की अटक रही थी कि लड़ने को जंग चाहिए। तो अभी लड़ने को जंग चाहिए से मतलब वो भीतर भीतर अपने ही भावों से, मतलब भले अपने विचारों से कि अपने आप को कंपेयर करता है स्थूल और सूक्ष्म में दोनों तरफ, कि कंपेयर कर रहा है कि मुझे चाहिए क्या था और मैंने क्या, कहाँ पे मेरी चाहना हो गई। मुझे जीवन में चाहिए था असली साथी, असली प्रेम, असली सब कुछ, और वो मेरे को असली कहाँ मिलेगा मुझे पता नहीं था और मैंने बार बार खोजा, तो वहां पर मुझे स्वार्थ का खेल दिखा, उसे समझ में आ गया अभी। और अब वो भीतर की तरफ वो कहते हैं कि अब उसकी चाहना भी हो रही है और उसे दिखने भी लगा है और वो देख भी रहा है, और इसीलिए वो प्रभु से अपने और कह रहा है, बस प्रार्थना। प्रणाम भैया। नमस्कार। हाँ, इस वाणी में यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि एक साधारण प्राणी का जीवन होता है और एक भक्त का जीवन होता है जो ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, यानी उसकी चेतना जाग रही है। साधारण प्राणी का जीवन वही है और भक्त का जीवन भी वही है। हर किसी को चाहिए साथी। देखते ही हैं हम, बिना साथ के, बिना
कोई मित्र के, सखा के जीवन बड़ा दूभर लगने लगता है, भारी लगने लगता है। उसी तरह है, मन न जाने किन किन रंगों में रंगना चाहता है। उसको वैसे रंग चाहिए जो पहले कभी उस पर न चढ़े हों। और यह भी बहुत स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत उस मन को मनाने के लिए या अपनी देह बोध से ऊपर उठने के लिए उसको पीने के लिए भंग भी चाहिए, यानी नशा भी करने को चाहिए किसी न किसी रूप में। और स्वाभाविक है, जब अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो आपस में लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं। तो यह जब देखा तो दंग रह जाता है वो जो इनको सबको अपना समझ रहा था कि ये मेरे साथी हैं। ये तो हमेशा लड़ने को तत्पर है। मैं तो समझता था कि हम एकदम अंतरंग हैं, एक ही रंग में रंगे हुए हैं। हम निवाला हम पियाला, है कोई ऐसा साथी? हम निवाला जिसको कहते हैं कि एक ही ग्रास, निवाला यानी ग्रास, हम पियाला, इतना समझता है, लेकिन दंग रह जाता है जब बात आती है स्वार्थ की। ये तो दुनियावी जीवन है, साधारण देखता है प्राणी। फिर अपना जीवन देखता है जो भक्ति में लग चुका होता है, उसे भी साथी का संग चाहिए। मिलता है साथी उसे। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग। तो सत्य की तो पहचान है नहीं, किंतु हाँ, भक्तों का संग अवश्य मिलता है। अब जो भक्तों का संग मिलता है उसमें भी यदि उसे स्वार्थ की बू आने लगे और स्वार्थ समझ में आने लगे तो दंग तो होगा ही। वो दुनिया को देख के उतना दंग नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये तो सब करते ही है, यही जीवन है। किंतु यहां भी वही खेल, दंग रह जाता है स्वार्थ का खेल देखता है। तो मन का रंग तो चाहिए, हमको भी चाहिए, साथी को भी चाहिए। और वो मन का रंग तो प्रेम रंग है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। और वो जो मदिरा है, भंग है, वो भाव की मदिरा है, वो भी चाहिए। जो भी संगी साथी हैं तो उनके साथ तो हम निवाला हम पियाला, ठीक है, किंतु उसमें जब स्वार्थ आ जाता है तो स्वाभाविक है वहां विचारों की जंग शुरू हो जाती है, वहां दृष्टिकोण का अंतर हो जाता है। और उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है स्वार्थ। भले ही कोई कितना बोले कि भाई नहीं, हम तो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा, भाई हम तो जैसे गुरुदेव चला रहे हैं हम चल रहे हैं, और उनसे पूछेंगे वो भी कह लेंगे जैसा गुरुदेव चला रहे हैं हम चल रहे हैं। किंतु भीतर ही भीतर वैचारिक जंग उनकी छिड़ी रहती है। ऊपर से नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जब मालूम पड़ता है तो वो देखकर इतना दंग रह जाता है। ये क्या है? ये विचारों की जंग है, स्वयं से भी है और जो भी उसके संगी साथी हैं उनसे भी हो जाती है, जब स्वार्थ उसमें आने लगता है। और वो चकित हो जाता है कि ऐसा भी होता है क्या। तो चेतना जागी है और समझ में आ रहा है भक्त को कि चाहिए, साथी का संग चाहिए। एकमात्र यदि प्रभु ही मेरा साथी है तो प्रभु को क्या आवश्यकता थी इतने और साथी बनाने की। यदि वो अकेला ही अपने आप में मस्त मगन था तो क्या आवश्यकता थी इस पूरी सृष्टि की रचना करने की। सब तो उसके साथी हैं।
सबके साथ है वो। तो किसने विकृत किया इस सृष्टि को, इस प्रकृति को? प्रकृति में विकृति आई स्वार्थ और अहंकार के कारण, और इसीलिए दंग रह जाता है, यानी आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे क्या ऐसा भी होता है। इसलिए क्या सार है इस वाणी का? सार इतना सही है, आपकी जागरूकता ही आपको बतलाएगी कि कहां स्वार्थ है और कहां अहंकार है। अन्यथा आराम से आप चलते जा रहे हैं, ज्ञान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा रखना है जागरूक, अपने आप को देखना है, और बाहर भी देखना है, भीतर भी देखना। तो यही जीवन है। और वाणी का सार मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है। हाँ सुधा जी। तो यहाँ पे भी भैया स्थूल से भी ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, मतलब जीवन यापन करते हुए हमको। मतलब जागरूकता की बहुत ज्यादा भीतर में मतलब आवश्यकता है। हाँ अवेयर जी, कि हर पल हर क्षण, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमको अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। हाँ रहना है। जब एंजॉय करना है। लेकिन जब आपको जागरूक रहना है तो देखना होगा ना कि साथ देने के लिए, एंजॉय करने के लिए तो सब है, लेकिन उसके पीछे उनका ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्या वो स्वार्थ या अहंकार तो नहीं है? ये तो आपकी जागरूकता ही बतलाएगी ना। हाँ भैया, समझ में आया हो जंग वाली बात भी। समझ में। हाँ भैया, प्रणाम जी। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ जय बंसल। हाँ भैया प्रणाम। जैसे कि चाहे तो सदन का ले लो या कहीं भी ले लो, तो अक्सर मतलब तो जो जनरेशन गैप आ जाता है उसमें फिर लगता है कि अगर इस तरह से ये सत्संग चले तो इसमें ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग है वो उस तरह से चला रहे हैं तो उनको लगता है हम ही ठीक हैं। तो इसमें एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मतलब you have good ideas which चेंज के हिसाब से उनको इनकॉर्पोरेट करें तो थिंग्स बिकम मोर इंटरेस्टिंग एंड तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो उसमें फिर क्या करना चाहिए? मतलब यार इसका इस वाणी से कोई संबंध नहीं है। नहीं, जैसे ये जो जंग की बात है ना, विचारों की जंग, विचारों की आपस में खुद के ही विचार नहीं होते हैं तो दूसरों के विचारों से भी क्लैश होता ही है। उसमें कोई वो नहीं है। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, खुद को सोच समझ के डिसीजन लेना होता है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है भैया प्रणाम। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ उषा बंसल बोलिए। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार बोलिए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। वो जंग और में काफी कंफ्यूजन हो रहा था, तो काफी समझ में आ गया कि किस तरह की जंग है और किस तरह के मांग है। तो बहुत अच्छा लगा भैया सुन के, क्लैरिटी आ गई थोड़ी भैया। कृपा है उसी की। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू। नेक्स्ट लेते हैं वाणी भक्ति की 1239 1239।
मधु मुंद्रा बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। भक्ति की वाणी है 1239 1239। वह स्मृति जो मृतवत थी उसमें प्राण फूंकने वाले तू कौन? बांसुरी थी मैंने तो उसे जगाया है श्वासों से। तो इसमें ऐसे समझ में आया भैया कि जैसे वह स्मृति जो मृतवत थी कि भाई मतलब जब बोलते हैं कि भाई बच्चा आता है तो वो ये कह के आता है कि भाई ईश्वर तू मेरे को यहाँ से निकाल, मैं तेरे को याद रखूंगा। परंतु संसार में आने के बाद में वो भूल जाता है। और हम खुद भी मतलब देखते हैं ना कि जैसे पहले तो कुछ मालूम ही नहीं था क्या क्या भक्ति भाव होता है, क्या सत्संग होता है, उसका कोई रूप नहीं जानते थे। तो जो उसकी जो स्मृति थी, जो आज समझ में आने लगा है कि सब कुछ करने वाला तो ईश्वर ही है, तो उसकी स्मृति तो मृतवती थी। तो उसमें प्राण फूंकने वाले तो लगता है कि अब जो मेरे को इसमें इंटरेस्ट आने लगा है, भक्ति में आने के बाद में सदगुरु अपने जीवन में आए, तो ऐसे लगता है कि इसमें फूंकने वाला तू कौन है, किसने तुझे भेजा, कैसे तूने किस तरह से मेरे अंदर ये स्मृति जागृत की कि मैं अब चाहना होने लगी उन भावों को पाने की। तो इसमें फिर सदगुरु भाव दे रहे कि बांसुरी थी मैंने तो उसे जगाया है श्वासों से। मतलब बांसुरी कैसे होती है? बांसुरी अंदर से खोखली होती है, मतलब जब वो पूरा, और जब तो इसी तरह से कि भी जब भक्ति भाव में आगे बढ़े, जैसे जैसे तुमने अपने अभावों को समझ करके उनको अपने जीवन से निकालने की, उसकी कृपा से निकाल पाए, कर पाए अपने जीवन के अंदर, जो इतना जो कचरा अभावों का भर रखा था, कर रखा था, वो जैसे जैसे साफ आता गया, अंदर खाली स्थान होता गया, तो उसको तो कह रहे कि मैंने अपनी श्वासों से जगाया कि मैंने वो जो श्वास जो मैं ही तेरे को दे रहा था उनसे ही मैंने मतलब जागृत किया है, तो तेरे अंदर ये भावना आई है। मतलब इसी तरह से समझ में पूरा सा क्लियर तो नहीं हुआ, पर फिर भी ये आया कि भाई ये सब जो कृपा हुई है ये उस जो हमारे अंदर जो हमारा भगवान बैठा हुआ है उसकी कृपा से उसने ही हमारे को ये भावना देके जागृत किया है। कुछ बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया था भैया। हरिओम। हरिओम। हाँ पवन जी बोलिए। हेलो, हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। भक्ति के अध्याय की वाणी है, वाणी नंबर 1239 1239। वह स्मृति जो मर्तवत थी उसमें प्राण फूंकने वाले तुम कौन? प्रश्नवाचक। बांसुरी थी मैंने तो उसे जगाया है श्वासों से। भक्ति के अध्याय की वाणी हम देखते हैं कि स्थूल जगत में हर प्राणी के अंदर भगवान तो समाया हुआ, हर चीज में भगवान है, लेकिन प्राणी के अंदर उसकी भावना है जो भगवान की प्रेम और भाव है, वो उसमें इतना कमजोर रहता है, इतना कम रहता है कि वो समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो स्थूल के आकर्षण में उलझा हुआ है। लेकिन जब वो भक्ति की ओर आगे बढ़ता तो वो देखता है कि भाई मेरे भक्त ये देखता है कि मेरे प्राणों के अंदर तो वो भाव आ रहा है, जागृत हो रहा है, और ये प्राण फूंकने वाला तू कौन? वो अपने गुरु से ही बात करता है, सतगुरु से ही बात करता है कि तू कौन है कि मेरे अंदर आज इतना सुंदर भाव आ गया है। क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ तो सभी के अंदर परमात्मा, लेकिन वो उसको भूले हुए हैं। लेकिन जब तू मेरे जीवन में आया तो मेरे जीवन में नए प्राणों की स्पंदना होगी, प्राणों को फूंका है आपने। तो उसे जवाब मिलता, सतगुरु कहते हैं कि बांसुरी तो थी मैंने तो सिर्फ जगाया है, कि सतगुरु ही भक्त को जगाते हैं वो अपने प्रेम और भाव से। जब उसके अंदर चाहत रहती है, अगर चाहत नहीं होती तो चाहे हम सत्संग में जाए या सत्संग करें उससे कोई भला नहीं होगा। लेकिन जब प्राणी के अंदर खुद की इच्छा शक्ति रहती है, चाहत रहती है, तो वो जो जगाने वाला सतगुरु है वो अपना भाव देता है, तो उसके अंदर वो भावों का समावेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि श्वासों से जगाया। हरिओम। हरिओम। स्मृति, स्मृति मतलब याद। वो याद जो थी वो बिल्कुल मरी हुई थी, मृतवत थी तो सही, मरे समान थी।
जैसे है प्राणी, जीवन तो जी रहा है, श्वास भी ले रहा है, किंतु प्रभु की जो स्मृति है, उसकी जो याद है, जो उसके प्राणों से आनी चाहिए, प्राणों में जब तक उसको प्रिय का भान नहीं हो तो उसकी स्मृति जागती नहीं है। मरे समान ही जीवन व्यतीत करता है, भले ही चलता है फिरता है। क्यों मरे समान? क्योंकि उसकी स्मृति मरी हुई है एक तरह से। तो जब जाग गया तब पूछ रहा है अपने प्रभु से, तू है कौन भाई जिसने मेरी स्मृति में प्राण फूंक दिए? यानी मेरे प्राणों में तुमने एक नए प्राणों का संचार किया। ये प्राण तो स्थूल थे, मिट्टी की तरह थे, मृतवत थे। जैसे मिट्टी होती है, मरे समान होती है, स्थूल प्राण है। धौंकनी जैसे आती है, श्वास चलती रहती है, तो वो कोई उसमें जीवंत भाव है? वैसे ही है, श्वासों की धौंकनी चलती रहती है, मरे समान जीवन व्यतीत करता रहता है प्राणी। और उन प्राणों में जब स्मृति जागती है, और वो कैसे जागती है? जब उसका प्रभु अपने प्राणों के द्वारा उसकी श्वासों में एक नया स्वर पैदा करता है, एक नई अनुभूति देता है कि ये क्या थी? ये तो एक बांसुरी थी। ये स्मृति तुम्हारी बांसुरी की तरह थी। और मैंने क्या किया उस बांसुरी में? मैंने उस बांसुरी में जो कुछ भी निरर्थक था वो हटा दिया। स्वर निकल ही नहीं रहे थे उस बांसुरी से। ईश्वर तो था लेकिन स्वर न था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उस बांसुरी को जगाया है, साफ सफाई की है, गंदगी दूर की है, और अपने ही श्वासों के द्वारा मैं अब उसमें एक नया राग छेड़ रहा हूं, नए स्वर पैदा कर रहा हूं, और वो जो तुम्हारी ईश्वर की स्मृति है वो स्वरों में जाग रही है, तुम्हें अनुभव में आ रही है। तो वो अनुभव मिलता है, तब पूछता है भक्त अपने भगवान से कि आखिर तुम हो कौन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कहां से स्वर फूटने लगे मेरे भीतर, कहां से यादें आने लग गई। मैं तो भूला हुआ था सब कुछ, तुमको भूला हुआ था, अपने आप को भूला हुआ था। तो उसका प्रभु उसे यही कह रहा है, था तो तेरे पास सब कुछ, बस मैंने तो उसे जगाया है, सोए हुए को जगाया है। जैसे एकदम मृतवत हो जाता है प्राणी, तो उसमें श्वास फूंकी जाती है, तब उसमें एक नया जीवन आता है। वैसे ही श्वास के द्वारा एक नवजीवन देता है हमारा प्रभु। तो ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा वाणी का। हाँ पवन जी। हाँ भैया, समझ में आ गया अच्छे से, श्वास। ठीक, कृपा। हरिओम। हरिओम। नेक्स्ट लेते हैं वाणी, भक्ति की ही है, 1248, 1248। हाँ भौरी शर्मा, बोलिए। हरिओम भैया जी। हाँ प्रणाम हरिओम, भैया। नमस्कार। गुरुदेव की वाणी है भक्ति की 1248 नंबर। ये किसके विरह की आवाज है जिसने सूक्ष्म जगत को ध्वनित कर रखा है।
प्रश्न है यहाँ। मीरा राधा जैसी अनेक पवित्र आत्मा आज भी अपने मोहन के लिए तड़प रही है। तो ये गुरुदेव की कृपा से इसमें ये भाव मिल रहा है कि पहले आवाज बाहर से होती है, तो ये किसकी? विरह की आवाज है। तो विरह की आवाज बोला, बाहर से पहले आवाज आती है और मन उस आवाज पे अगर टिका हुआ रहता है तो हम अपने ही भजन में उस गाते समय उसको महसूस कर सकते हैं कि जब मन अगर उस आवाज या उस शब्दों पे टिका हुआ है तो वो विरह उस भजन में भी आता है। इतना समझ में कि वो स्वतः ही जब मन टिका हुआ है तो वो आवाज विरह जगाती है सूक्ष्म में, और पता नहीं चलता अभी तक भगत को कि वो आती कहाँ से, पर वो विरह होती है क्योंकि वो आंसू स्वतः ही उस भजन के साथ ही हम लोग महसूस करते हैं कि जैसे ही वो भजन कान से हृदय तक पहुंचा, और शायद उसी समय मन टिका हुआ रहता है, इस वजह से वो भीतर में हलचल मचाती है, वो विरह उत्पन्न करती है वो आवाज, जिसने सूक्ष्म जगत को ध्वनित कर रखा है। और ये आवाज तो गुरुदेव ने पहले भी सुनी और आज भी सुन रहे हैं, क्योंकि ये आवाज विरह की ये किसकी है ये पूछा तो गुरुदेव ने पहले भी ये महसूस किया कि ये आवाजें हो रही है। तो इसमें कहा कि जिसने सूक्ष्म जगत को ध्वनित कर रखा है, क्योंकि वहां थी वो आवाज और गुरुदेव सुन रहे थे। तो मीरा और राधा जैसी अनेक पवित्र आत्मा आज भी अपने मोहन के लिए तड़प रही हैं। जो मीरा और राधा ने प्रेम की भक्ति की और वो अपने विरह से इतनी धुल चुकी थी कि उनकी आत्मा है जो पवित्र हो गई, वैसे ही अभी भी बता रहे हैं कि जो प्रेम से स्वतः ही धुलते रहता है, जो गुरुदेव ने एक ही बात कही कि सत्संग करो, और सत्संग से ही वो पवित्रता आते रहती है। तो पवित्र आत्मा ने फिर आज गुरुदेव फिर अभी भी कह रहे हैं कि आज भी मतलब अभी भी सुन रहे हैं कि वो आज भी अपने मोहन के लिए तड़प रही है। वो आत्माएं आज भी उस परमात्मा के लिए विरह में तड़प रही हैं। जो धुल धुल के पवित्र हो रही हैं वो आत्मा ही आज भी तड़प रही है। भैया जी इस वाणी से यही समझ में आया। भाव लेते हैं वाणी का, फिर से पढ़ देता हूं वाणी। यह किसके विरह की आवाज है जिसने सूक्ष्म जगत को ध्वनित कर रखा है। मीरा राधा जैसी अनेक पवित्र आत्मा आज भी अपने मोहन के लिए तड़प रही है। भक्त अनुभव कर रहा है अपने हृदय में, अपने सूक्ष्म जगत में, अपने अंतर जगत में, भीतर में, जहां पर एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, एक ऐसी गूंज उसे सुनाई देती है, लगता है कोई किसी को पुकार रहा है और वो उससे मिलन के लिए व्याकुल है। ये आवाज, मेरी आवाज और इसकी आवाज, ये दोनों एक जैसी क्यों लग रही है? मेरे भीतर से उठ रही है आवाज, भक्त को अनुभव में आ रहा है। सद्गुरु की कृपा से पूरा घटाकाश खाली हो चुका है, आकाश ही आकाश, और खुले स्थान पर ही गूंजती है आवाज, और वहां वो गूंज उसे सुनाई पड़ रही है, सूक्ष्म में अनुभव में आ रही है। सूक्ष्म जगत की जो भी दृष्टि है वो सिर्फ अनुभव है, चाहे आंखों से, चाहे कानों से, स्पर्श से, सब कुछ अनुभव का ही रूप बनता है। तो वो आवाज उसे अनुभव में आ रही है, सूक्ष्म में सुनाई पड़ रही है, कोई पुकार रहा है, अपने प्रभु को पुकार रहा है। कहने को तो
कहते हैं कि मिलन हो गया मीरा का, कहाँ समा गई वो? कहते हैं कृष्ण के विग्रह में समा गई, उसकी मूर्ति में समा गई। राधा तो विरह में ही जीती रही। इतनी कृष्ण की रानी पटरानी थी, किंतु राधा अलग ही स्थान था। वो भी पूरा जीवन विरह में ही व्यतीत किया है राधा ने। तो आज भी मीरा और राधा जैसी अनेक पवित्र आत्माएं हैं। यदि तुम्हें ऐसा अनुभव में आ रहा है और उस तरह की आवाज तुम्हारे भीतर से सद्गुरु की कृपा से अनुभव में आ रही है तुम्हें, तो ये समझो कि अब तुम्हारी भी आत्मा पवित्र हो रही है। वो आत्मा जो व्याकुल है उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस मोहन से मिलने के लिए, तो आज भी न जाने कितनी ही मीरा, कितनी ही राधा अपने प्रभु से मिलने के लिए, अपने मोहन से मिलने के लिए व्याकुल है। तो ये एक विरह की व्याकुलता है जो वातावरण में आज भी विद्यमान है और उसे प्रेरणा मिलती है और उससे एक संबल मिलता है कि देखो प्रभु मिले या न मिले, हमने अपना जीवन तो उसके प्रेम में बिताया, क्योंकि विरह भी प्रेम ही है। वो विरह दर्द को जगाता है और वो एक ऐसा दर्द है जो दर्द हमें ले जाता है अपने साथ, जो पहली वाणी थी, आनंद लोक तक पहुंचा देता है। मैं चला आनंद आनंद, कहाँ चला? उस आनंद लोक में जहां वो ध्वनि आज भी गुंजायमान है, वो प्रेम की ध्वनि, वो विरह की ध्वनि। तो इस तरह भक्त अनुभव करता है और गुरुदेव ने अपना अनुभव यहाँ पे व्यक्त किया है। भाव की अवस्था है भक्ति करते हुए। यही भाव समझ में आ रहा है वाणी का। रेखा केडिया बोलिए। हरिओम भैया जी। हरिओम बोलिए। अभी आप बोले राधा जी विरह में अपना जीवन पूरा व्यतीत कर ली, इंतजार। मगर जितना सुने हुए राधा कृष्ण जी तो हमेशा राधा के साथ ही थे ना भैया जी। जैसे स्थूल रूप में तो नहीं थे ना, स्थूल रूप में तो नहीं थे। गोकुल छोड़ के जब चले गए उसके बाद कब आए वापस? फिर अब महाभारत हुआ, द्वारकाधीश बने, ये सब तो उनकी है ना कहानी। राधा तो गोकुल में ही रही, विरह में ही जीती रही ना भाई। रानी पटरानी रुक्मिणी और न जाने कितनी हजारों कृष्ण की रानियां थी। मतलब विरह मतलब बाद में तो मिले होंगे ना भैया जी? सूक्ष्म में तो मिले थे पहले भी, बाद में भी सूक्ष्म में तो मिले ही हुए। हरिओम भैया। हरिओम। हाँ मंजूर उंगटा। प्रणाम भैया। हाँ ये सेकंड पानी पर है ना पूछना था कि ना लड़ने को जंग चाहिए किंतु रह गया दंग जब स्वार्थ का खेल देखा। तो इस पर मतलब ना स्वार्थ का खेल देखा, जैसे हम लोग खुद ही स्वार्थी होते हैं क्या? उसी से जंग करते हैं क्या भैया? हाँ हाँ और क्या है, स्वार्थ और अहंकार उसी की लड़ाई है और कुछ नहीं है। चाहे स्थूल में है चाहे सूक्ष्म में है। वही पूछना था भैया। ठीक। हरिओम। हरिओम। ठीक है। अभी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है।
बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे क्या कहूं अब मैं, बड़े ही भारी मन से कहना पड़ रहा है। भारी मन से ये कहना पड़ रहा है, पहले भी कहा था, उस बात को भी हो गए 15-20 दिन कि 4-5 दिन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और उसका कारण भी बताया गया था कि सब जगह सदन चालू हो गए हैं, एक्टिविटीज उस वक्त थोड़ी बहुत थी, थोड़ी नहीं थी, अब तो पूरी एकदम फुल स्विंग में सारी एक्टिविटीज सदनों में प्रारंभ हो चुकी है और सब उसी में व्यस्त हैं। ये जो शुरू हुआ गुरुदेव की कृपा से लॉकडाउन पीरियड में, आज से 2 साल पहले, यही मार्च का महीना था, अंतिम सप्ताह में, और इस पीरियड में जो भी हुआ उनकी कृपा से, उसके लिए कितना उनके प्रति कृतज्ञ हुआ जाए ये मैं कह नहीं पा रहा हूं, और कितना आप लोगों को उसका लाभ मिला है वो आप लोग जाने। कहना सिर्फ इतना ही है कि अभी सबसे बड़ा कारण यही है कि लाइफ बिल्कुल अब नॉर्मल हो रही है, और विशेषकर सदन वगैरह का भी, यानी हमारे सत्संग का जो भी एक पैटर्न है, जो भी एक रूप है, उसी रूप को हम मेंटेन करते हैं और उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आई थी और ईश्वरीय कृपा से हो सकता है विदा हो गई हो। हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा आए। सत्संग हम सबको मिलता रहे, किसी न किसी रूप में हम सत्संग से जुड़े हुए थे और जुड़े रहें। यही प्रार्थना है आप सबसे, यही अनुरोध है कि सत्संग करते रहें। और अभी फिलहाल, अब आगे देखा जाएगा कब क्या होता है। कल से यानी 16 मार्च से ये जो अपना जूम का 1 बजे वाला सत्संग है, ये अब रोक दिया जा रहा है, स्थगित हो रहा है। ये मैं कहना चाहता हूं। अब क्या बोलूं, मैं स्वयं बोलते बोलते भावुक हो रहा हूं, लेकिन उपाय नहीं है ना, कोई और तरीका है भी नहीं। ठीक है, आशा है, क्या बोलूं, मैं फॉर्मल नहीं होना चाहता हूं कि भाई ठीक है, आप लोगों का बहुत सानिध्य मिला, ये है वो, जो भी है, जैसा भी है, गुरुदेव की कृपा रही और उनका पूरा साहित्य हुआ। जिसको सुनने का मन हो, जो बाद में जुड़े भी हैं, पहले ज्वाइन नहीं भी कर पाए, सब कुछ YouTube पे अवेलेबल है। और उस चैनल का नाम मैं खुद ही बता देता हूं, भावामृत धारा पुरुषोत्तम भैया द्वारा, ये उस चैनल का नाम है। YouTube पे जाएंगे, सर्च करेंगे, पूरा 2 साल में जो कुछ भी हुआ है सारी रिकॉर्डिंग वहां पर अवेलेबल है। क्योंकि सदन अटेंड करेंगे, जब आपको फुर्सत हो आप सुनिए रिकॉर्डिंग। और ये भी मेरे पास फीडबैक आया कि सदनों की वजह से हम बहुत बिजी हो रहे हैं। ये भी फीडबैक आया कि समय मिलता है तो हम रिकॉर्डिंग भी सुन लेते हैं। कुछ लोग हैं जिनका ये फीडबैक आया कि लाइव तो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगता है। ये सब तो उसकी कृपा है। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि वाणी गुरुदेव की चाहे किसी भी रूप में हो, वाणी तो वाणी है, हम वाणी से जुड़े हैं, जुड़ते रहेंगे। उनके लेख हैं, निबंध हैं, सब कुछ है। और यहां तक कि और हमारे जो पुरोधा हैं, हमसे पूर्वज, हमसे बड़े श्रद्धेय हैं, जो चाहे बीवी जी, उनकी नंदन कानन पुस्तक का भी हुआ है, राजमां का भी हुआ है, सुलोचना बाई मौसी जी का भी हुआ है, सबका हुआ है। जो जिसको जहां रुचि हो, इतनी बड़ी कृपा रही है गुरुदेव की। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा
कि आप लोगों को खालीपन नहीं लगेगा। आप जब चाहें अपना जो समय है उसमें लगा सकते हैं और समय का सदुपयोग कर सकते हैं, गुरुदेव की कृपा का लाभ उठा सकते हैं। बस इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूं। पूरा करते हैं, है ना। हरिओम है आज। हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम, 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 सबको हरिओम, 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 सबको हरिओम।